हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज की लेक्चर में सीखेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीकिंग के साथ साथ ये रिटन में भी काफी आपकी हेल्प करने वाला है। अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो जो कि है बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस नहीं देखा है तो जा करके वीडियो को देखिए। वीडियो देखेंगे तभी आप इस कंटेंट को समझ पाएंगे। ठीक है, और पास्ट के साथ साथ आप प्रेजेंट भी सीख जाइएगा। इसके पहले के लेक्चर में सब प्रेजेंट क्लियर किया है मैंने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है टाइम एंड टेंस की, आप उधर भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? तो जिसमें पुरानी बातों का जिक्र हो उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो पास्ट मतलब क्या हो गया? भूत। और टेंस मीन्स क्या हो गया? काल। टेंस मीन्स क्या हो गया? काल। तो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे बीती हुई बातों का जिक्र होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट पूरा कंप्लीट है। वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए शुरू कर देते हैं अब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक नाम और है जिसे बोलते हैं क्या? सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल पास्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आप इसको सिंपल पास्ट बोलिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसे इंडिकेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो बच्चा यहां पे होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, है ना। पॉजिटिव सेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है नेगेटिव टू, नेगेटिव से लेकर के डब्ल्यू एच टाइप तक। ठीक है, नेगेटिव से डब्ल्यू एच तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे यूज होता है डिड। क्या यूज होगा? डिड ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। ठीक है, डिड कहां से यूज होगा? तो नेगेटिव से शुरू होता है यूज होना। नेगेटिव सेंटेंसेस से यूज होना शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब डिड। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका? तो पॉजिटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है सर? तो कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है अदर वर्ड में। ठीक है, तो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट में हुए एक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव में, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब लगता है डिड। शुरुआत कहां से होती है? तो नेगेटिव सेंस से शुरुआत होती है। अभी आगे की कहानी और है, लेकिन यहां पे आपको ये समझ लेना है। ये क्या समझना है यहाँ पे कि जो V2 होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का जो यूज है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में है। प्लस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हुआ है वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। ठीक है, इसके बाद आपको और कहीं वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखने को नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या आपको यहां पे नोट करना है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव की। अगर बात करें असर्टिव की, हमें यूज करना है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। फिर बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड लगाएंगे यहां पे और लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए डिड क्या है। डिड क्या है? तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में बताया हुआ है कि जो डिड होता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कैसे है? तो देखिए जैसे वर्ब टू डू की अगर बात करते हैं, वर्ब टू डू की बात करते हैं, वर्ब डू की बात अगर करें तो V1 V2 V3 V4 और V5, अगर हम यहां पे देखें वर्ब के पांचों केसेस को तो देखिए यहां पे क्या आता है। डू में पांचवा जो फॉर्म होता है वर्ब का होता है डज। फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग। ठीक है, अब डिड कौन से फॉर्म में आया? सेकेंड फॉर्म में आया। तो यहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी फुलफिल हो रहा है।
डिड लग करके। ठीक है, तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो डिड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और हमने नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ठीक है, दो सेकेंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं होंगे। आगे बात करते हैं किसकी? एस और नो में। तो सबसे पहले आपको लगाना है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। एस और नो नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, देखिए तो यहां पे इस्तेमाल आप करेंगे सबसे पहले WH को, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहां भी आपको WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यदि आप चाहें यहां कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो इधर कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और इधर कर दीजिएगा डिडंट डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यहां भी कर सकते हैं WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर असर्टिव, असर्टिव, नेगेटिव, एस और नो पॉजिटिव, एस और नो नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। ठीक है, यहां पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये है क्या स्ट्रक्चर? किसका स्ट्रक्चर है बेटा? तो सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में क्या होगा, आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर आपने सभी लेक्चर्स को देखा है तो ये आपको काफी इजी लगेगा। देखिए यहां पे फिर भी मैं चर्चा करता हूं असर्टिव। असर्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए देखिए यहां पे चाहे सिंगुलर की बात आए चाहे प्लूरल की बात आए, सबके साथ हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है असर्टिव में। असर्टिव क्या होता है? जो कि पॉजिटिव सेंस दे, पॉजिटिव सेंस दे। ठीक है, चलिए देखिए, वे लोग कल लखनऊ गए। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड कीजिए, वे लोग। वे लोग को बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे, दे। अब गए, किधर गए? लखनऊ। तो जाना का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। दे वेंट, दे वेंट टू लखनऊ, दे वेंट टू लखनऊ। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखिए दे वेंट टू लखनऊ यस्टरडे, वे कल कहां गए? लखनऊ गए। मैंने अपनी कलम बेच दी, मैंने अपनी कलम बेच दी। तो मैंने का इंग्लिश हो गया आई, बेचना का होता है सेल, सेकेंड फॉर्म हो गया सोल्ड। आई सोल्ड माई पेन, आई सोल्ड माई पेन, आई सोल्ड माई पेन। थर्ड है तुम कल मेरे पास आए, तुम कल मेरे पास आए। तो तुम का हो गया यू, कम केम, यू केम टू मी यस्टरडे। ऑल राइट, यू केम टू मी यस्टरडे, यू केम टू मी यस्टरडे। नेक्स्ट है रुद्र अंग्रेजी जानता था, रुद्र अंग्रेजी जानता था। तो रुद्र का मैंने कर दिया रुद्र, रुद्र नो न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, रुद्र न्यू इंग्लिश, रुद्र न्यू इंग्लिश। मतलब क्या हो गया? रुद्र इंग्लिश जानता था। उसने मुझे गाली दी, अगला सेंटेंस क्या है? उसने मुझे गाली दी। तो उसने का हो गया ही, गाली देना का होता है अब्यूज, लेकिन सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड मी, ऑब्जेक्ट हो गया मी। कल रात मैंने एक कार खरीदी, कल रात मैंने एक कार खरीदी। तो आई बॉट, बॉट क्या सेकेंड फॉर्म है खरीदना का, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। अच्छा कल रात है तो कल रात, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे नाइट।
यस्टरडे नाइट या यस्टर नाइट लिख देते हैं, यस्टर नाइट। आई बॉट अ न्यू कार यस्टर नाइट। ठीक है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, एवरीथिंग स्पीकिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। कल रात मैंने एक कार खरीदी, उसने मुझे गाली दी, रुद्र अंग्रेजी जानता था, तुम कल मेरे पास आए, मैंने अपनी कलम बेच दी, वे लोग कल लखनऊ गए। ये आपको कितने हो गए, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझना है, प्रैक्टिस इसकी करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को पहला सेंटेंस क्या है, मैंने तुम्हें नहीं देखा, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे पसंद नहीं किया, चारू को कुछ नहीं पता था। ये है नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिडंट या फिर डिड नॉट लगा सकते हैं, डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, राइट। ये है क्या, ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने तुम्हें गाली, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पे पकड़िए, सब्जेक्ट हो गया मैंने का, हो गया आई, फिर आई के साथ डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ डिड लगाना है, आई डिड नॉट। अब देखिए देखना का होता है सी, यहां पे वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही है तो सी हो जाएगा, आई डिड नॉट सी, तुम्हें नहीं देखा तो यू। ठीक है, आई डिड नॉट सी यू, नहीं तुमने कुछ नहीं किया, नो यू, यू डिड नॉट डू, यू डिडंट डू एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, नहीं तुमने कुछ नहीं किया। मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दिए। माई फादर, माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी, गिव मी मनी, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दिए। उसने मुझे पसंद नहीं किया, अगला सेंटेंस क्या है, उसने मुझे पसंद नहीं किया, उसने का हो गया ही या फिर शी कर सकते हो, ही डिड नॉट लाइक मी, ही डिड नॉट लाइक मी। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, यहां पे चारू को कुछ नहीं पता था, चारू डिड नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, चारू डिड नॉट नो एनीथिंग, चारू डिड नॉट नो एनीथिंग, माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी, हो गया मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे पसंद नहीं किया, ही डिड नॉट लाइक मी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस और नो टाइप, एस और नो टाइप के सेंटेंस का आंसर हमें एस और नो में ही मिलेगा। जैसे क्या आपने कुछ खाया, आप इसका आंसर दे सकते हो यस या फिर नो। क्या अंशिका ने तुम्हें कुछ तुमसे कुछ नहीं कहा, यस और नो आप बोल सकते हो। क्या उसने फिर से कोशिश करी या फिर की, यस और नो में बोल सकते हो आंसर। क्या तुमने अंग्रेजी सीखना चाहा, इसका भी आंसर यस और नो में दे सकते हो। क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते थे, इसका भी आंसर आप एस और नो में दे सकते हो। देखिए कैसे बनता है एस और नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव के केस में तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करना चाहोगे तो डिड नॉट पहले आ जाएगा, डिडंट पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कुछ खाया, तो सबसे पहले आपको लिखना है डिड, फिर आपने यू, फिर खाया, ये है V1 ईट। डिड यू ईट, डिड यू ईट समथिंग, समथिंग लगाएंगे समथिंग, डिड यू ईट समथिंग, और लास्ट में लगाना है क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, क्या अंशिका ने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो सबसे पहले डिड, फिर अंशिका, डिड अंशिका नॉट, डिड अंशिका नॉट
से, सेड का फर्स्ट फॉर्म से। क्या अंशिका ने तुमसे कुछ नहीं कहा? डिड अंशिका नॉट से? डिड अंशिका नॉट से एनीथिंग टू यू? क्वेश्चन मार्क। क्या अंशिका ने तुमसे कुछ नहीं कहा? डिड अंशिका नॉट से एनीथिंग टू यू? ठीक है, एनीथिंग टू यू। नेक्स्ट, क्या उसने फिर से कोशिश की? डिड ही ट्राई अगेन? डिड ही ट्राई अगेन? आगे देखिए, क्या तुमने अंग्रेजी सीखना चाहा? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डिड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते थे? क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते थे? डिड यू नॉट वॉन्ट टू मीट मी? डिड यू नॉट वॉन्ट टू मीट मी? ठीक है, तो ये है 5 सेंटेंसेस। क्या आपने कुछ खाया? क्या अंशिका ने तुमसे कुछ नहीं कहा? क्या उसने फिर से कोशिश की? क्या तुमने अंग्रेजी सीखना चाहा? एंड क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते थे? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। WH टाइप। WH टाइप ये है एस और नो टाइप का है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पे आप आंसर एस और नो में नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे आपको व्याख्या कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। जैसे देखिए, मैंने तुम्हें विज्ञान कब पढ़ाया, क्या इसका आंसर आप एस और नो में दे सकते हो? आंसर है नहीं, इसका आंसर हम एस और नो में नहीं दे सकते हैं। तुम वहां कभी क्यों नहीं गए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, तो यहाँ पे आप इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस क्या है बच्चा यहाँ पे? मैंने तुम्हें विज्ञान कब पढ़ाया। तो सबसे पहले यहाँ पे WH राइट करेंगे। आइए इसके पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, और WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये है क्या? स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सबसे पहले, मैंने तुम्हें विज्ञान कब पढ़ाया। तो सबसे पहले WH की स्पेलिंग व्हेन, फिर डिड, व्हेन डिड आई, पढ़ाना का टीच यू साइंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है यहां पे? तुम वहां कभी क्यों नहीं गए। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई डिड यू नेवर, यहां पे नेवर लगा देंगे, कभी नहीं कहोगे, नेवर। वाई डिड यू नेवर गो देयर, गो देयर, क्वेश्चन मार्क। हम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे। तो डिड वाई डिड वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पापा ने मुझे पैसे कब भेजे। पापा ने मुझे पैसे कब भेजे, तो कब का हो गया? व्हेन डिड फादर सेंड मनी टू मी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? पहले लिखेंगे आप वाई डिड यू डू सो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने टॉप 5 सेंटेंस ऑफ WH टाइप। तो आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने अच्छी तरीके से सिखा दिया है। देखिए, ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और उसका एग्रीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, ये सारी कुछ चीजें आपको टेंस के लिए मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक होमवर्क है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसे सीखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट। आंसर दीजिएगा बेटा, तुमने क्या बोला। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट। कमेंट करके बताइए
क्या आपने इतना सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इंग्लिश ग्रामर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, लोगों का सम्मान कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।